और हमारे भारत में देखा देखी को रोग बहुत बुरा है। यहाँ खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, और जब एक जा बजर बट्टू जिम में ते निकालने लगे तो 4-6 तो अगल बगल के डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर बिना देख के और 4-6 होते हैं डिस्टर्ब। और सबसे ज़्यादा जहाँ ऊपर बैठे हो मैं डिस्टर्ब हो जा दूँ, तो बताओ पुण्य कर भी आयो कि पाप कर भी आयो। तो जाने अनजाने में कोई नया आदमी आवे जब पापे कर रहे हो वे कान में कह दो करो भैया कथा सुनो कथा है, या जाकू आए कर ताका में करो है। आए थे अरे भजन को और उठन लगे कछु कछु ने जो नयो नयो मिल जातो का बेकार रुकता है, चाहे कथा चल रही हो चाहे कथा को बाप चल रहा हो, बिना नयो नयो मिलो। हमें तो यूँ अपनी बचपन याद आता है कि हमें कथा हमें काऊ की ने साइकिल मिल जाती कहीं तो रेल बनाए देते हैं, काऊ की ने मिल तो जाए है रेल बना देते। बाखन हम पूरे डंडा पे नहीं पहुंचते, कैंची आधी कैंची पे, और नेक मिली काऊ की तो फिर जो समझते रहे बाखन साइकिल ही बहुत बड़ी चीज है, तो आधी कैंची पे ही रेल बना दे। तो हम समझते तुम्हारी बात है कि तुम नए बजर बट्टू लाए हो हैं, ताते जो है बाको शौक ज्यादा है। पर कथा में ये देख लो करो कि हमारी वजह से हम तो मर रहे हैं सो मर रहे हैं, पर अगल बगल वारी नहीं हूं है ना। हाँ, तो कपिल भगवान से जो है देवहूति मैया ने प्रार्थना करी कि मेरे पति देव कह के गए थे कि तुम ब्रह्म हो, तो मुझे भी जो है अपने स्वरूप का बोध कराओ। और मैं तो ममता की मारी हूं। पुरुषों में पुरुषत्व अधिक होता है, लेकिन माताओं में ममता ज्यादा होती है। क्यों भैया? ओ बहरियो सुनते ना, मूड हलाओ करो, है ना। माताओं में ममता ज्यादा होती है, यानी बाप जब बालक से बात करेगो तो लल्लू रे बेटा रे ऐसे प्यार से बात नहीं करो, जूता उतारेगो सीधो। इसलिए माताएं जब बच्चा नहीं मानना होगा तो कहा कहेंगे आ जान देते बाप है, क्योंकि वो सीधे प्यार से बात नहीं करता है, वो तो सीधे 9 नंबर का 8 नंबर का है 8 नंबर का सीधे उतारते हुए चला आता है, क्योंकि उसके हृदय में ममता कम है और पुरुषत्व ज्यादा है। और माताओं में ममता ज्यादा होती है। माताओं को यदि गुस्सा आयु होगा मारने पर है तो का देखेंगी, कछु ऐसी चीज देखेंगे मारवे के लिए कि लगे कम और आट ज्यादा होए है, ऐसो कछु देखेंगी ढूंढेंगी कि जाते मारनो पर है तो लगे कम और आट ज्यादा होए, क्योंकि ममता के कारण। क्योंकि पिटाई कर दई तो बाद में रोनो तो मैयो को ही पड़ेगा ना है। इसलिए माताओं में ममता ज्यादा होती है। और ममता जो होती है वो ज्ञान की बाधक होती है। ममता ज्ञान को होने नहीं देती है, क्योंकि माँ ध्यान करना है भगवान को, ध्यान में आ जाओ लल्लू को, ध्यान में आ जाओ नाती, तो वो जो है भजन होने नहीं देगा। इसलिए देवहूति कह रही हैं कि मैं तो जननी हूं, मैं माँ हूं और मेरे अंदर ममता ज्यादा है। तो अब भजन तब हो, ब्रह्म ज्ञान तब हो जब ममता कम हो, तो वो कैसी होगी। तब बड़ी प्यारी बात कही कपिल भगवान ने कि मैया जैसे का हम संग करते हैं, हमारे जीवन में संग करने से उसके संस्कार अपने आप आते चले जाते हैं। अब आप 7 दिना तक मेरो संग करोगे, जब 2 दिना तो पूरे है चले, 5 दिना और रह गए हैं। जब 5 दिना तुम मेरो संग करोगे तो इन 5 ही दिनों में आप पे मेरो रंग चढ़ेगा, जा बात की गारंटी है। ये ऊपर को रंग नहीं, भीतर को रंग चढ़ेगा। और भीतर को रंग चढ़ते चढ़ते जब बहुत चढ़ जागो तो फिर काऊ काऊ पे ये रंग भी चढ़ेगो, है ना। जब भीतर ते रंगत 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 जब भीतर को रंग जागो ना है, फिर ये रंग बाहर को भी चढ़ेगो। तो जैसा संग करेंगे तो हम लोग जो है ना
समझ में नहीं आता कब कौन संस्कार हमें देगा। जैसे कोरोना काल में समझ में ही नहीं आई कहाँ से प्रसाद देगा हमें कोई। जब जांच भई और खांसी भई, जुकाम भई और नाक बंद भई और स्वाद खत्म है तब समझ में आई कि है गो। पर जी मालूम नहीं पर पाई जी भयो तो हम बच तो बहुत रहे, कोशिश तो बहुत कर रहे, पर जी प्रसाद कब कहाँ थे चुपक गो समझ में ही नहीं आयो। ऐसे ही ये दुर्गुण और सद्गुण है, बुराई और भलाई कब कहाँ कैसे ट्रांसफर हो जाती है समझ में नहीं आती। इसलिए संग जो है कभी भी बुरे लोगों का नहीं करना है। चोला मोरा रंग दे ओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले, ओ बंसी वाले, चोला मोरा रंग दे ओ बंसी वाले। रंग में तेरी मुरली रंगी है। ओ यो रंग रंग दे ओ मुरली वाले, ओ यो रंग रंग दे ओ बंसी वाले, चोला मेरा रंग दे ओ मुरली वाले। जिस रंग में तूने मीरा को रंगा है, ओ यो रंग रंग दे ओ मुरली वाले, ओ यो रंग रंग दे ओ बंसी वाले, चोला मेरा रंग दे ओ मुरली वाले।
मुर रंग दे ओ मुरली अशंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदं तत्परमार्गितव्यम्। कामी का संग करेगा व्यक्ति तो कामी बन जाएगा, हरामी का संग करेगा तो हरामी बन जाएगा, और रामी का संग करेगा तो रामी बन जाएगा। इसलिए उन महापुरुषों का संग करना चाहिए जो भगवान के रंग में रंगे हैं। मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च। जो मेरे आश्रित हैं, मेरी मीठी मीठी कथाएं कहते हैं, और से सुनने को मिल जाए तो सुनते हैं और कहने को मिल जाए तो कहते हैं, ऐसे महापुरुषों का संग करना चाहिए। वो महापुरुष अपनी वाणी से हमारे विकारों का ऐसे हरण कर लेते हैं। संगस्ते स्वतते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते त एते साधव साध्वी सर्व संग विवर्जिताः। कैसे हरण कर लेते हैं? मेरे जमाने के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो इस बात को समझेंगे। हम जब पढ़ने जाते थे तो पट्टी और बस्ता अपनो संग लेके जाते हो, बिछावे को टाट भी खुद ही ले करके। अब के स्कूलन की व्यवस्था तो बड़ी हाई फाई है गई है, बच्चों को पढ़ाना ही बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। हमारे जमाने में कैसे पढ़े जाते, कब का आया तो पता भी नहीं चलता था। हाँ या ना? अरे इधर पूछ रहे हैं हम इनसे, माला झोली लेके बैठे कहते हैं, कह रहे हैं न मूड तो हलाओ। हमारे जमाने में अपने आप ही पट्टी बस्ता और बिछावे के लिए टाटो लेके जाते। तो पहले तो किटकिन्ना होते और बापे हम लोग बोर फिराते। फिर जो है कछु दिना बाद जो है मिलती स्याही, और स्याही की भी गोली आती थी, नीली पीली बैंगनी। हाँ या ना? और सरकंडे की हाँ है छील के किलम बना दे। फिर वो जो स्याही होती ना, अब हम ढूंढते कि कोई बोतल मिल जाए। हमको बाद समाज जमाने बोतलों बड़ी मुश्किल थे हैं, क्योंकि पहले इतने तो रोग नहीं होते कि चारों तरफ बोतल भरी और फेंकी फिरे, ढूंढ के मुश्किल थे बोतल है। अब बामते का हो तो कबो कबो जो स्याही होती का वो फैल जाती, तो क्लास में काऊ काऊ पे हो तो स्याही सोकता। पहुंच गए आप सब लोग? स्याही सोकता यानी फॉर्म है ना, जो वहां पे डाल दे तो स्याही को पी लेता था। फिर भाई अपनी बोतल में धीमे धीमे करके निचोड़ लेते तो स्याही जो बच जाती। अच्छा, स्याही जितनी जल्दी भाई फेंक देंगे उतनी ज्यादा बच जाए, नहीं तो पक्के तो होता नहीं है। पहले हमारे स्कूल कच्चे ही होता है तो धरती अपने को जिद करती पीवे को स्याही सोगता अपने को, तो जो जल्दी पी गो है वही उतना बचाए ले। तो जो जहाँ पे स्याही सोगता हो तो क्या बातें बना के रखनी पड़ती। तो वो स्याही सोकता जैसे स्याही को सोख लेता था, ऐसे ही जे संत महापुरुष गुरुजन हैं जिस परिवार में जुड़ जाते हैं, जिन जीवात्माओं से जुड़ जाते हैं, उनकी स्याही को, उनकी कालिमा को, उनके विकारों को ऐसे ही सोख लेते हैं जैसे स्याही को स्याही सोखता सोख लेता है। जी हमारे जो घड़ी बांधे के जो हमारे बाबा बैठे कहा जी ना तो ताली बजाओ जन कहा हम तो जरा पटो है और न मूड हला में का बात पे सुन तो बहुत ध्यान दे रहे हैं पर डूब जाते हैं। और हमें भी लगता है जो हमारी बात को एक एक बात पे मूड हला में ताली बजा में जो हमें मालूम पड़ जाते कि दवाई भीतर गई। और जो वैसे बैठी रहता कहाँ सुन्न सुन्न से गुम सुम से, तो हम समझ में ना आते, पता ना दवाई भीतर जा रही है कि फैल रही है ना। तो याओ
कपिल भगवान ने जो है ना जब ऐसा कहा तो मैया ने पूछा देवभूति ने कि एक बात बता, संतों की पहचान क्या है? अब संतन की पहचान वेश से थोड़ी होती है, हैं? वेश तो जो है ना पंचवटी पे जब सीता जी का हरण करने के लिए आया तो रावण भी साधु का वेश बना के आया। वेश से पता नहीं लगता कि ये साधु है कि असाधु है। तो बोले फिर कैसे पता लगता है? बोले स्वभाव से। और सच बताएं, स्वभाव से भी पता नहीं लगता। सच बात तो ये है कि साधु का पता बिना साधु बने अथवा कहो बिना सत्संग करे साधु का पता लगता ही नहीं है। भाई हम एमए वाले स्टूडेंट की परीक्षा तभी तो कर पाएंगे जब हम एमए के पार है जाएंगे, हैं? और हम एमए ते नीचे हों और एमए वाले को जानना चाहा कि था तो पा जाएंगे? नहीं पाएंगे। तो यदि हमें सचमुच में संत को जानना है, पहचानना है, तो हमें भी पहले संत बनना पड़ेगा। नहीं तो मंथरा भी राम में कुटिलता देख रही है, राम में राम दिखाई हाँ ना बोलो करो। शकुनी जो है कृष्ण में छली और कपटी देख रहा है, भगवान दिखाई नहीं दे रहे। परशुराम को तपस्वी होते हुए, अखंड ब्रह्मचारी होते हुए, अवतार होते हुए भी जनकपुर में जो राम सामने खड़े हैं, ब्रह्म सामने खड़े हैं, पर समझ में जब लक्ष्मण जी की दे चोट है, जब वह कपाट खोले साकर तोरी है, तब उघरे पटल परशुधर मत के हैं, तब जाके ब्रह्म समझ में आया गो हो। तब जाकर के कहते हैं कि अनुचित बहुत कहेउ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। तो मुझे एक बात कहनी है आपसे कि संतों को समझने की पढ़ाई अलग है। उसे न तो वेश से पहचाना जा सकता है, न क्रिया से, और स्वभाव से भी नहीं पहचाना जा सकता। बोले क्यों नहीं पहचाना जा सकता? क्योंकि स्वभाव भी महापुरुषों का सामने वाले को देख करके होता है। अब राम जी सुग्रीव से मित्रता कर रहे हैं और बाली से शत्रुता कर रहे हैं, लेकिन क्या राम जी का शत्रुता मित्रता का स्वभाव है? आया ना बोलो भाई राम जी तो समह शत्रुच मित्रे च है। राम जी का तो न शत्रु से शत्रुता है और न मित्र से, उनके लिए तो सभी बराबर हैं, कछु लेना न देना। लेकिन स्वभाव में दिखाई दे रहा है, लेकिन स्वभाव में तब तक दिखाई दे रहा है जब तक हम जो है इन विकारों से ग्रसित हैं। इस बात को उन्हीं के बीच में एक महापुरुष ऐसा वो समझ रहा है कि राम जी न तो बाली के शत्रु हैं और न सुग्रीव के मित्र हैं। उन्हीं में एक महापुरुष है ऐसा, उसका नाम बता सकता है कोई? है? क्या बात है, जोरदार तालियां साहब। अरे साहब, यहाँ के श्रोता तो सचमुच पहले से ही है। हनुमान जी एक ऐसे हैं जो जान रहे हैं कि न यदि बाली के शत्रु होते भगवान तो बाली से ये काय कहते थे, ये क्यों कहते बाद में कि अचल करऊं तनु राघव प्राणा, अचल करूं तनु राघव, मैं तुम्हारे तन को दोबारा से अचल कर दूं हैं और तुम्हारे प्राणों को मैं वापस कर दूं। बता हैं? वही बाली के शीश पे भगवान हाथ फेर रहे हैं। यदि शत्रु होते तो ऐसा क्यों करते? और अगर
सुग्रीव के मित्र हैं, तो फिर लक्ष्मण थे जो जे चो कह रहे हैं लइयो वा बाणे जाते मैंने बाली मारे हो काओ हैं लइयो भाई, बोले काहे, बोले या सुग्रीव देखना है। अगर वाके मित्र हैं तो फिर बापे काय को बांड उठा रहे हैं, और बाली के यदि शत्रु हैं तो वाके सिर पे हाथ। तो समझना बाहर के भगवान के परमात्मा के और महात्मा के स्वभाव में भी हमें जो दिख रहा हो, क्योंकि वो बच्चों में बच्चा जैसा हो जाता है, बूढ़ों में बूढ़ा जैसा हो जाता है, और जब लीला खेलता है तो सीता जी की खोज में रोता हुआ दिखाई देता है, उसको कोई कैसे पहचानेगा। हाँ, उसको पहचानने के लिए हमें सत्संग करना पड़ेगा। और एक प्यारी सी बात कहनी है, मुझे समझ में आएगी, आप सबके समझिएगा। एक छोटा सा बच्चा जब रोता है और उसको क्या तकलीफ है, बड़े बड़े विद्वान नहीं जान सकते, बड़े बड़े शास्त्रज्ञ नहीं जान सकते, लेकिन बिना पढ़ी लिखी अदबावरी आधी पागल जो बाकी माँ है वो 1 मिनट में बता देती है कि जा गर्मी लग रही है। ताली हल्की रह गई। जो बिना पढ़ी लिखी है, आदि बावरी है, दुनिया के लोग जो कहते हैं जहां सहूर ना है, जो बड़े बड़े विद्वान शास्त्रज्ञ ज्ञानी ध्यानी जो नहीं बता पाए कि जा परेशानी का है। हमने कई बार लाली थे, मैंने कि बेटा जी काई गुरु हो रहा हो, जा बता दो सही। बोले गुरु जी गर्मी लग रही है। मैंने क्या सबूत है? सुबह ने एक लो वो उठायो पट्टा सो, और जैसे ही बाकी वहां पे 2 बेर यूं करे सोई चुप है वो 2 बेर में उसने सिद्ध कर दिया। तो समझिएगा कि इस महापुरुषों को समझने के लिए शास्त्र ज्ञान की जरूरत नहीं है, विद्वता की भी जरूरत नहीं है। शास्त्रों को समझने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस भाषा का पाठ अलग है, हर अक्षर में ज्ञान सजग है। इस भाषा के अर्थ तुम्हें भी बिना पढ़े आते होंगे। इस भाषा के अर्थ तुम्हें भी बिना पढ़े ही आते होंगे। जहां में बहुत से ऐसे बैठे होंगे और बैठी होंगी, जादनाते पतो लगी होगी, नारियल लगे होगो, तई दिनाते इंतजार रहोगो कौन सा दिना आवे और कौन से दिना कथा सुनने को मिले। वही दिनाते इंतजार रहोगो कब जिबारे तारीख आवे हैं, और बाद नाते कछु काम जल्दी जल्दी पूरे कर ले होंगे हैं, कछु काम अधूरे पड़े होंगे तो कह दिए अब तो करेंगे कथा पूरी सुनवे के। सचमुच में परमात्मा और महात्मा उन्हीं की समझ में आता है जो इतने भाव से भरे हैं, जो सत्संग के लिए जिनकी प्यास है। सत्संग में उस भाषा का ज्ञान कराया जाता है जो भाषा से संत समझ में आता है, और वो भाषा इन सारी भाषाओं से अलग है। कौन सी भाषा है वो? उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन वो समझ में आती है। उसका कोई रूप नहीं है, पर वो समझ में आती है। हैं? तुम सब मुझसे प्यार करते हो, तुम सब मुझसे प्यार करते हो और करने लगोगे रोज आने लगे तो, लेकिन तुमसे कोई पूछे क्यों, इस बात का तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें कोई नोट नहीं बांट रहा हूं। मैं तुम्हें यहां साथ देना, कुछ लोग पेट्रोल खर्च करके, अब कुछ लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं जो मैं ये अभी स्कॉर्पियो से आए हैं, अब इनको डीजल या पेट्रोल जो खर्च भई होगी कम से कम 1500 की भई होगी। अब 1500 को डीजल पेट्रोल खर्च करके प्रसाद ला के और मोए भी गिन गिन के जन कितने 1000 रुपया दे के
इतने में तो कई दिना तक रबड़ी खा लेते। तो वह रबड़ी ते ज्यादा कहीं न कहीं यहाँ स्वाद आयो होगो, कहीं न कहीं दिल में सुकून मिलो होगो, तभी तो बा को त्याग करो है? लेकिन जाने सोताने और कछु लोग असरोई में ही घर में पड़े होंगे, बैठे बैठे चुगली कर रहे होंगे एक दूसरे की, हैं? लेकिन यहाँ आवे की हिम्मत, तो जो यहाँ आएंगे उनकी वो भाषा समझ में आएगी, जिस भाषा से परमात्मा समझ में आता है, महात्मा समझ में आता है, उसमें पढ़ाई की जरूरत नहीं है। तो जो ऐसे भाव से भरे हैं, नारियल लगे और बादनाते जो व्याकुल हैं, उनके लिए कह रहा हूं, मेरे मन के भाव तुम्हारे भी मन पर लहराते होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं इसमें जो मैं कहना चाहता हूं कभी कभी बिना कहे भी समझ जाते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। और कुछ लोग कहने पर समझ जाते हैं और कुछ लोग तो कहने पर भी हैं। तीनों क्वालिटियां हैं और भरपूर हैं। तो मेरे मन के भाव तुम्हारे मन पर भी लहराते होंगे। रोज तुम्हारे चरण इधर आने को भी अकुलाते होंगे। कछुजाम ऐसे होंगे और ऐसी होंगी, ये जल्दी करें, जल्दी चल, दूसरे के अरे अभी कहा जल्दी पड़ रही है, मां कोई ना आयो, बोले तो पड़ रही हो, कोई ना आयो, आगे जगह गिर गई तो पीछे में मन लग भी वारो हैं। उनके मचरण इसी बात के लिए अकुला रहे हैं और दूसरे रोक रहे हैं, क्योंकि जिसको स्वाद नहीं है उसे पता ही नहीं है। रोज तुम्हारे चरण इधर आने को भी अकुलाते होंगे। इस भाषा का पाठ अलग है, हर अक्षर में ज्ञान सजग है। बिना पढ़े ही इस भाषा के अर्थ तुम्हें भी आते होंगे। बिना पढ़े ही इस भाषा के अर्थ तुम्हें भी आते होंगे। विद्वान जिसे समझ नहीं पाए उसके लिए बिना पढ़ा लिखा केवट कहता है, कहे तुम्हार मरम में जाना, कहे तुम्हार मरम में जाना।
बिना पढ़े ही इस भाषा के अर्थ तुम्हें भी आते होंगे। इसलिए उन महापुरुषों को, वेरी गुड, उन महापुरुषों को, उन संत पुरुषों को समझने के लिए बहुत ज्ञान का होना, बहुत पढ़े लिखे होना, बहुत विद्वान होना है उनको, क्योंकि न तो क्रिया से, न स्वभाव से, न वेश से है, उन्हें समझने के लिए कुछ और चाहिए जो सत्संग से प्राप्त होता है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई।